हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं अपने यहाँ के मार्केट से। तो आज है रविवार और हमारे यहाँ पे हर संडे को ऐसे मार्केट यानी सब्जियों की दुकानें लगती हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ रोज ही सब्जी मंडी लगती है, लेकिन आज के दिन जो संडे को जो मार्केट लगता है, ये हमारे गांव के आसपास के जो लोग होते हैं वो दुकान लगाते हैं और ताजी और बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं, एकदम गांव की शुद्ध, बिना दवाइयों वाली। वैसे आजकल है ना, सब्जी हो या फल सभी में दवाइयां आने लगी हैं। दवाइयों से फलों को और सब्जी को बड़ा करते हैं और पकाते हैं, लेकिन ये जो आज का मार्केट हमारे यहाँ भरा हुआ है, ये है गांव की देसी शुद्ध सब्जियां। तो हम आए थे मार्केट सब्जी लेने, क्योंकि हमारी सब्जी पूरी खत्म हो गई थी नहीं घर में। तो हमने सोचा चलो मार्केट भी घूम आएंगे और सब्जी भी ले आएंगे। और फ्रेंड्स, हम जैसे ही मार्केट पहुंचे और थोड़ी सब्जी खरीदी ही थी, और अचानक से इतनी तेज बारिश हुई कि फिर जल्दबाजी में थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया। और कुछ सामान क्या है, आज है मतलब संडे, तो मार्केट की सब्जियां की दुकान तो लगती है, लेकिन और मार्केट हमारे यहाँ बंद रहे। तो बस सब्जी ही ली थी और फिर होने लगी बारिश, तो फिर हम लोग आ गए थे घर। और घर आकर फिर ये सब्जियां निकाल के रख दी थी, क्योंकि पॉलीथिन में अगर रखी रहती तो फिर वो दूसरे दिन तक खराब हो जाती। और कुछ कैरी भी लेके आए थे, सोच रहे थे कि कैरी का अचार रख लें क्या, क्योंकि अब बारिश होने लगी है। बारिश का जो मौसम होता है, कहते हैं जब बारिश का पानी आता है तो जो कैरी होती है वो पकने लगती है। और ये एक गिलकी रखी हुई थी सुबह की, तो मैंने सोचा कि अभी जो सब्जियां लेके आए हैं वो है ना, कल बना लेंगे। और अभी जो एक गिलकी रखी है उसी का कुछ बना लेते हैं। तो गिलकी के कोफ्ता बनाकर हमने उसकी सब्जी बनाई हुई थी। और सोच रहे थे अचार के लिए, क्योंकि अब है बारिश का मौसम, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो जो कैरी है हमारे यहाँ वो है ना अब पकना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब कैरी के वो आम बन जाएंगे। तो अभी ही अचार वगैरह अगर रखना है तो कैरी का रख सकते हैं, फिर आम हो जाएंगे तो फिर एक साल के लिए फिर बंद हो जाएगा। और अगर अचार नहीं रख पाए तो फिर दुकान का ही लेना पड़ेगा। तो अभी मैं है ना आधा किलो लेके आए थे, मैंने कहा कि मतलब थोड़ा सा रख के देखते हैं कि कैसे क्या चलता है, तो बस उसी के लिए। और फिर आज की शाम की सब्जी में हमने बनाए गिलकी के कोफ्ते। हमारे यहाँ इसको गिलकी ही बोलते हैं। तो पहले उसको है ना घिसनी से घिस लिया था, फिर उसकी बनाए कोफ्ते और सब्जी। सब्जी तो थी ना एक दिन पहले, और ये है ना मेरी मम्मी मतलब सासू जी ने रख दी थी, क्योंकि सब्जी घर में थी नहीं। और हम चले गए थे मौसी के यहाँ एक दिन पहले, तो सब्जी ले नहीं पाए थे, तो वहीं से फिर थोड़ी सी सब्जी उन्हें रख दी थी। तो आके वहां से तो मैंने खाना नहीं बनाया था, फिर ये रखी रही। सुबह मैंने गिलकी की ही सब्जी बनाई थी और एक बच गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही मेंबर हैं, तो बहुत थोड़ी सी सब्जी हो जाती है हम सबको। तो बस उसमें से एक बच गई थी, तो फिर हमने इसके कोफ्ता बना के सब्जी बना ली, क्योंकि फिर वो रखी रहती और सब्जियां, फिर है ना गर्मी हो रही है, हमारे यहाँ फ्रिज है नहीं, तो उसको खोल के और डलिया में रख के उनको बाहर रख दिया था हवा में। वरना फिर अंदर रखी रखी वो सब्जियां भी खराब हो जाती, फ्रिज है नहीं है। तो जैसे धनिया पत्ती है या फिर कोई पालक की साग होती है, मेथी की, इनको हम ना गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, और जो और सब्जियां होती हैं उनको ऐसे खुले में रख देते हैं, ताकि हवा में वो खराब ना हो। और अगर थोड़ी बहुत खराब हो भी जाती है तो फिर कर भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, चला लेते हैं। और वैसे मैं ज्यादा सब्जी इसीलिए लेके नहीं रखती, क्योंकि रखने की व्यवस्था है नहीं, और खराब हो जाएगी सब्जी तो फिर लेने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए मैं ज्यादा सब्जी लेके नहीं रखती, एक या दो दिन की ही सब्जी रखती हूँ। और अभी देखिए गिलकी को मैंने ना ऐसे घिसनी से घिस लिया था, और उसमें बेसन और कुछ मसाले मिक्स करके
उसकी फिर छोटी छोटी बड़ी बनाएंगे कोफ्ता, और फिर उसकी बनाएंगे सब्जी। और मतलब उसके लिए मैंने ना टमाटर और प्याज को ऐसे फ्राई नहीं किया था, बस ऐसे ही पीस ली थी। मैंने कहा कि उसमें थोड़ी जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाएगी। वैसे कट करके अगर डालते तो फिर वो मतलब टुकड़े अलग दिखते हैं, तो फिर जो ग्रेवी है वो एकदम पतली सी लगने लगती है। तो हमने ना थोड़ा इनको पीस लिया था मिक्सी में, तो थोड़ी अच्छी सी बन जाती। और ये चीजें जैसे कटहल है या फिर कोफ्ते की सब्जी है, गिलकी हो या फिर लौकी हो, और इन सब्जियों में तो गरम मसाले वाली ही अच्छी लगती है। और अगर इनमें जैसे प्याज या फिर लहसुन या फिर टमाटर जो होता है वो अगर हम कट करके डालें तो ग्रेवी में फिर वो उसके टुकड़े अलग दिखते हैं, और फिर वो ग्रेवी जो है ना पतली सी लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो मैं ना प्याज और टमाटर को मिक्स करके पीस लेती हूँ। जैसे हम पनीर बनाते हैं तो पनीर में तो हम पहले वो फ्राई कर लेते हैं। मैंने इनको फ्राई नहीं किया था, बस ऐसे ही काट के और इनको पीस लिया था कि थोड़ा ठीक बन जाए। और बस रात का खाना बना ही रहे थे कि अब बरसात का जो मौसम है, तो अब तो ये ही नहीं पता कि बारिश कब हो जाए, सुबह दोपहर शाम को या रात को कब हो जाए। और हम गए थे मार्केट, और मार्केट में ही थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगा था, मतलब बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी। और फिर जब हम घर आए तो सामान हमने निकाल के रखा और खाना बना ही रहे थे, और बस अचानक से फिर इतनी तेज बारिश हुई। खाना मतलब ये समझ लो कि अब खाना तो फिर मुश्किल से ही बन पाया था, इतनी तेज बारिश हुई। और डर भी लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ टीन सेट है ना, तो बहुत तेज आवाज आती है जब बारिश की बूंदें टीन पे पड़ती हैं, तो बहुत तेज इतनी जोर से आवाज आती है जैसे पत्थर गिर रहे हों। और यहाँ पे हमारी सब्जी बन के तैयार है, और बारिश तो इतनी ज्यादा थी घर में, मतलब परेशान हो गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। और ये देखिए इतनी तेज बारिश थी कि हमारे यहाँ जो टीन सेट है ना, उन उनमें से अंदर पानी आ रहा था। ये कमरे में पूरा जो टीन सेट है ना, ये पूरी लाइन की लाइन, इतनी तेज बारिश हुई कि टीन सेट की पूरी लाइन की लाइन है, पता नहीं कैसे क्या हो गया, उसका जॉइंट खुल गया क्या होगा, इतनी तेज बारिश थी। और पूरा पानी अंदर आ रहा था, बाहर गिर ही नहीं रहा था। और ऐसी बारिश में तो सच में फिर जल्दी जल्दी सामान हटाया वहां से, और कुछ सामान रखा था कुछ गीला भी हो गया। बारिश में तो बहुत परेशान हो गए। और अभी बारिश के 4 महीने हैं, भगवान कैसे निकलेंगे। और मतलब पूरा पानी जो है पता नहीं कहाँ रुक रहा था कि क्या हो रहा था, पूरी लाइन की लाइन लाइन बाहर नहीं पानी गिर रहा था, पूरा अंदर गिर रहा था। और देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज बारिश है, ये बाहर इतनी तेज आंधी बारिश बहुत ज्यादा। और ये देखिए बाहर जो टीन सेट करवाया था ना, वहां से भी इतनी मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा था, आ रहा था बाहर जाओ तो बाहर पानी, अंदर आओ तो अंदर ही पानी, सामान का कुछ समझ ही नहीं रहा था कहाँ रखें क्या करें। अंदर घर के अंदर भी पानी भर गया, घर के बाहर भी पानी भर गया, समझ ही नहीं आता कहाँ बैठे रिवांश को कहाँ बैठाएं। बट ठीक है, अब एडजस्ट करेंगे करेंगे व्यवस्था। ये थोड़ा सा मतलब टीन का पता नहीं कहाँ जॉइंट खुल गया, देखिए दीवार से भी पानी बह रहा था, पूरे घर में पानी पानी हो गया, बाहर पानी अंदर पानी। ये बरसात बरसात लग रहा था बारिश होगी तो बोरवेल में पानी आ जाएगा, लेकिन पानी इतना ज्यादा आ गया कि घर में ही भर गया। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक, यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक और प्यारे से अच्छे से वीडियो में। और ये पीछे वाला कमरा है, पीछे वाले कमरे में भी दीवार दीवार अंदर पानी आ रहा था, पीछे वालों का घर बन गया तो वहीं से पानी चढ़ रहा था और अंदर आ रहा था। बट ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले एक और प्यारे से वीडियो में। वीडियो लाइक कीजिए, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।